औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी अनस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इमरान खान साहब के मंथली हॉरोस्कोप में, और आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ खान साहब की बड़ी बड़ी बात। हम देखेंगे कि खान साहब का जून का महीना कैसा रहने वाला है, तो वीडियो को नहायत गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जान लो, जून बहुत गर्म होने वाला है। ये महीना चैलेंजेस से भरपूर रहेगा। इस माह में खेलेंगे खान साहब एक नई बाजी। अब खान साहब अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। अब खान साहब अपने जज खुद होंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और करेंगे बात बहुत ही अहम टॉपिक्स पर। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। बाकी आप लोगों को मैं बार बार बताती हूँ कि फ्री में मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आती हूँ। वीकली वीडियोस लाती हूँ, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती हूँ, लर्निंग बेस्ड वीडियोस लेकर आती हूँ। पर काइंडली टीम को ब्लैकमेल ना किया करें, क्योंकि अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपना सही चार्ट निकलवाना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस है और बहुत ही थोड़ी सी फ़ीस है। मैंने इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी कि आप लोगों के लिए परेशानी बने। तो आप लोग धमकियां देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। तो बहरहाल टीम को परेशान ना किया करें। फ्री में आप लोगों के लिए मैं वीडियोस लेकर आती हूँ, इनसे गुजारा करें। कभी कभार लाइव सेशन भी करती हूँ। इस वक्त की किल्लत के बायस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन फिर से उनका आगाज़ करूँगी। तो अगर आप लोगों को चार्ट वगैरह बनवाना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। बहुत मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी, लेकिन ये पेड टास्क है। आपकी धमकियाँ, ब्लैकमेलिंग, इनसे कुछ नहीं होता है, तो प्लीज़ टीम को परेशान ना किया करें। अच्छा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बताते हैं कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। बाकी वो लोग जो ब्लैकमेल करते हैं, उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, होता है, ऐसा तो होता है। सबसे पहले आप लोगों के साथ मैं बहुत ही अहम चीज़ शेयर करने वाली हूँ, और वो है मार्स का ट्रांजिट। मार्स 7 जून को ट्रांजिट करेगा, और हो सकता है कि मेरी वीडियो भी आप लोगों के पास 6-7 के लगभग आए। रिकॉर्ड तो मैं आज कर रही हूँ, लेकिन आप तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो खान साहब का मंथली होरोस्कोप यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, और मंथली होरोस्कोप में खान साहब हमें भरपूर अंदाज में नज़र आएंगे। मार्स का ये ट्रांजिट खान साहब के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और इस ट्रांजिट में खान साहब एक बार फिर ताकत पकड़ते दिखाई देते हैं। इस वक्त उनकी एनर्जी फिर से पीक लेवल पर चल रही है, और खान साहब यहाँ पर भरपूर अंदाज में क्रीज पर जमने वाले हैं। तो चलें, आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि ये ट्रांजिट खान साहब के लिए फुल अग्रेसिव रहने वाला है। और खान साहब जो पिछले कुछ अरसा से, बल्कि जब से जेल में वो हैं, कैदोबंद को फेस कर रहे हैं, तब से हमें खान साहब की वो दबंग फैसले, वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई, जिसका आगाज़ अब होने वाला है। तो जून आपके लिए चैलेंजेस से भरपूर रहेगा। जून में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आएंगे, अप्स एंड डाउन्स चलेंगे। खान साहब यहाँ पर खान साहब ने एक अनाउंसमेंट की कि अब वो खुद लीड करेंगे।
एक इनकलाबी तहरीक को। आप देखें कि जब से खान साहब कैदोबंद में हैं, कभी खान साहब का इस तरह का हमें कोई बयान सुनने में नहीं मिला जो अब मिला है। तो अब खान साहब तहरीक को खुद लीड करने के बारे में सोच रहे हैं। अब वो बिल्कुल अग्रेसिव खेल खेलेंगे। खान साहब अब नई एनर्जी के साथ भरपूर अंदाज में हमें नजर आएंगे। अब वो न्यू इनिंग खेलने की तरफ जा रहे हैं, नए जोश और वल्वले के साथ इस इनिंग का आगाज करेंगे। आप लोगों के साथ मैंने अक्टूबर 2024 में प्रेडिक्शन शेयर की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि खान साहब के पास यहाँ पर ऑफर्स आएंगी, उनकी रिहाई के चांस बनेंगे, जिनमें जून जुलाई अगस्त को भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन उसी प्रेडिक्शन में मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि मुझे नहीं लगता कि खान साहब जो है वो डील कर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि खान साहब उन शराइत को मानेंगे जिसकी वजह से खान साहब बाहर आए। तो मुझे ये ज़रूर लगता है कि खान साहब इस वक्त को गंवा देंगे, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि खान साहब जब आएंगे वो अपने विजन पर और अपनी शराइत पर। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जून का महीना वो महीना है जहाँ पर एक बार फिर से खान साहब के पास ऑफर आ रही है। अब दोबारा खान साहब की रिहाई का एक चांस बन रहा है। लेकिन बात वही है कि इस वक्त खान साहब हमें एनर्जी से भरपूर नज़र आ रहे हैं, न्यू इनिंग खेलने की तरफ जा रहे हैं। और देखें कि यहाँ पर कौन कौन सी सूरत हाल को वो फेस करते हैं। पूरे जायचे को तफसील के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि रिहाई का मामला कहाँ पर पहुँचता है। आप लोगों को पता होगा कि नवाज शरीफ साहब, उनके साथ डील की गई और उन्हें कहा गया कि 10 साल वो सुकून से बैठ जाएं, उसके बाद दोबारा उनको हुकूमत दे दी जाएगी। उन्होंने डील की। इसी तरह पीपल पार्टी के साथ डील हुई, वो भी कहते हैं। लेकिन मैं बार बार आपके साथ ये शेयर कर चुकी हूँ कि खान साहब का जायचा बहुत मजबूत है। करोड़ों लोगों में एक जायचा ऐसा होता है जो इतना मजबूत होता है। और यहाँ पर खान साहब को अल्लाह ताला की तरफ से सपोर्ट हासिल है। मैंने बार बार आपके साथ शेयर किया कि उनको गिराने वाले खुद गिरते जाते हैं। के साथ मैंने शेयर किया कि जून में मुझे एहतजाजी तहरीकें नज़र आती हैं। मई के चार्ट में मैंने आपके साथ की प्रेडिक्शन शेयर की थी। और इस वक्त एहतजाजी तहरीक 2 तरह की होगी, एक जुल्म सितम के खिलाफ और दूसरा नाक़िस पॉलिसियों के खिलाफ। तो यहाँ जून इस लिहाज से इंतहाई गर्म रहने वाला है, चैलेंजेस से भरपूर है। यहाँ खान साहब एक नई बिसात खेलने की तरफ जा रहे हैं और वो स्लो, स्टेडी बट बहुत पावरफुल प्ले होगा। इसका रिजल्ट हमें देर बाद नजर आएगा। खान साहब के चार्ट को मैं देखती हूँ ना, तो इस माह प्लानिटरी पोजीशन कुछ इस तरह की बन रही है कि खान साहब अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन करके एक स्टेप लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें रुकावटें फिर डाली जाएंगी। खान साहब की फैमिली को टफ टाइम दिया जाएगा और एक बार फिर खान साहब को उनकी फैमिली से दूर किया जाएगा। उनको अपनी फैमिली से मिलने नहीं दिया जाएगा, सख्तियाँ की जाएंगी, जैसा पिछले 2 माह पहले हुआ जब खान साहब को काफ़ी टफ टाइम दिया गया और फैमिली से दूर किया गया। अब दोबारा वो वक्त आ गया है। अब फिर खान साहब के साथ
बहुत ज़्यादा सख्ती की जाएगी, उनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि खान साहब के लगन का मार्स उनको टूटने नहीं देता। और इस वक्त जो मार्स का ट्रांजिट है वो खान साहब के लिए इंतहाई फेवरेबल है। ठीक है, ये ट्रांजिट खान साहब के लगन को एक बार फिर ट्राइन दे रहा है, और यही ट्रांजिट जो है खान साहब को एक बार फिर वो कुव्वत, वो एनर्जी देने को जा रहा है जो कुछ अरसा से हमें यहाँ पर खान साहब के जहनी दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये याद रखें कि अब जितना खान साहब को जहनी दबाव दिया जाएगा उतना ही मुखालफीन दबाव में चलते जाएंगे और खान साहब पुरसुकून। खान साहब के लिए अगर देखा जाए ना तो मार्स उनके लिए बड़ा ही फेवरेबल प्लैनेट बनता है, और पिछले 8 माह से ये डेबिलिटेड था, जिसकी वजह से खान साहब ने 8-9 माह काफ़ी टफ टाइम देखा। बल्कि मैंने आपके साथ जुलाई 2024 में ये प्रेडिक्शन शेयर की थी कि जून 2025 में जब मार्स दोबारा अपना ट्रांजिट करेगा, अपनी डेबिलिटेशन को ख़त्म करेगा, तो चीज़ें बेहतर होंगी। और मैंने उसके साथ आपके साथ ये भी प्रेडिक्शन शेयर की थी कि इस ट्रांजिट के दौरान मुझे मुल्क में शदीद सिक्योरिटी खदशात नज़र आते हैं। तो आपने देखा कि मुल्क में क्या क्या हुआ और किस किस खान साहब को टफ टाइम दिया जाएगा। खान साहब के लिए फाइनेंस या फीमेल से लेकर किसी किस्म का कोई इशू बनाया जाएगा। खान साहब के लिए खान साहब के खिलाफ उनके दोस्तों को इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी अजीज़ों अकारब को किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार प्रेडिक्ट किया है कि खान साहब के करीबी उनको धोखा देंगे। अब फिर मुझे वो सिचुएशन नज़र आ रही है, एक बार फिर खान साहब के किसी करीबी को इस्तेमाल किया जाएगा, और मुमकिन है कि खान साहब की औलाद के लिए भी कोई प्लानिंग की जाए, उनके बेटों की तरफ से कोई प्लानिंग की जाए जहां पर खान साहब को डाउन करने की सिचुएशन बनाई जाए। लेकिन यहाँ खान साहब झुकने वाले नहीं हैं। ये मंथ खान साहब की ताकत का, कुव्वत का महीना है, और जब से खान साहब जेल में है, आज मैंने पहली बार ये प्रेडिक्शन की है कि खान साहब एनर्जी पकड़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। खान साहब के लिए वो जो डेथ लाइक सिचुएशन बनी हुई थी वो अब ख़त्म हो गई है। अब खान साहब को उस तरफ से कोई ख़तरा नहीं, जो हमेशा मुझे अंदेशा रहा कि इस डेथ लाइक सिचुएशन में कुछ किया जाएगा, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि वो ख़तरा टल गया है। अब वो वक्त आ गया है जब खान साहब ने दोबारा से जमकर मुखालिफिन यहाँ पर खान साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्लानिंग करेंगे, और यहाँ खान साहब को उस प्लानिंग में भरपूर टफ टाइम दिया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से खान साहब उसमें पूरी तरह फंस जाए। लेकिन मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, खान साहब अब उसमें फंसते दिखाई नहीं देते हैं। जून के मिड के बाद इस प्लानिंग पर प्रॉपर वर्क किया जाएगा और आपके सामने चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे कि खान साहब जो हैं वो दोबारा से एक बार प्रेशर में आ जाएं। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इस वक्त इस मंथ में बाजी बहुत पलट चुकी है। जब मैंने खान साहब का सालाना जायचा लिखा था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जून में खान साहब का 9th हाउस एक्टिव हो रहा है। 9वां घर किस्मत का होता है, 9वां घर अदलिया का होता है। यहाँ पर मैं कुछ पॉजिटिव देख रही हूँ। लेकिन इस वक्त अचानक से प्लानिटरी पोजीशन जो बनी उसने जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इस तरह के यहाँ पर रिजल्ट आएंगे, इस वक्त की प्लानिटरी पोजीशन उसको डिनाई कर रही है। लेकिन ये बात है कि ये जो किस्मत का घर है, ये जो अदलिया का घर है, वो खान साहब के लगन में जाकर बैठ गया। इस मंथ में बिसात प्रॉपर उलट गई है। खान साहब इस वक्त अपने जज भी खुद हैं
اور اپنی قسمت بھی خود لکھنے والے بن گئے ہیں۔ یہاں پر خان صاحب کے جو مضبوط فیصلے ہوں گے، جو ان کی پراپر پلاننگ ہوگی، اس کے رزلٹ ہمیں دیر پا نظر آتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک چال انسان چلتا ہے اور ایک اللہ چلتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ انسان کی سوچ سے، اس کے وہم و گمان سے بہت آگے ہوتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت کی ذات چاہتی ہے۔ جو مرضی کر لیں، مخالفین جتنا مرضی ٹف ٹائم دے دیں، خان صاحب کے ساتھ ڈیوائن سپورٹ ہے، اور جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے خان صاحب پر رحمتوں کے سائے قائم ہے، تب تک کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے پریڈکشن شیئر کی تھی کہ مجھے 5 جون کو خان صاحب رہا ہوتے دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ خان صاحب نہیں رہا ہو پائے، وہ پریڈکشن آپ کے سامنے ہے۔ اس منتھ میں اگر دیکھا جائے تو بھرپور احتجاجی تحریکیں دکھائی دیتی ہیں، اور حکومت اپنے فیصلوں کی نظر خود ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ خان صاحب یہاں کریز پر چم کر کھیلتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جون میں جو احتجاج ہو رہا ہے وہ چھوٹا موٹا احتجاج نہیں ہے۔ حکومت کو لگ سمجھ جائے گی جب یہ احتجاج ہوگا۔ خان صاحب باہر آئیں گے، اپنے وی این پر آئیں گے۔ ابھی فی الحال ان کی رہائی نظر نہیں آتی ہے، لیکن ایک بار خان صاحب جب باہر آئیں گے تو پہلے سے زیادہ پاورفل ہو کر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جون جولائی خان صاحب کے لیے بہت فیوریبل منتھ ہے۔ خان صاحب کی رہائی کے چانسز بن سکتے ہیں، تو میں دوبارہ اسی پریڈکشن پر قائم ہوں۔ جون میں پھر خان صاحب کے پاس رہائی کے لیے آپشن آئے گی، ڈیل آئے گی یا آفر آئے گی، آپ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن خان صاحب اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ خان صاحب جب باہر آئیں گے تو پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر آئیں گے، اپنے وی این پر، اپنی کنڈیشنز پر آئیں گے۔ فی الحال خان صاحب کی رہائی پاسبل نظر نہیں آتی ہے، لیکن خان صاحب کی رہائی ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں تھوڑا سا ٹائم ہے، لیکن دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے، اور یقین کریں کہ وہ صبح پچھلی صبح سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ اب خان صاحب جب آئیں گے تو ان کا انداز دیکھنے والا ہوگا۔ تو ابھی جون کے ماہ میں مجھے خان صاحب کی رہائی نظر نہیں آتی ہے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دعا کرتے رہیں، اپنے خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہیں، ان کے ساتھ مل کر کھڑے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، ان کے لیے دعا کریں، صدقات کریں، اور اپنے سب سے زیادہ اپنے ملک کے لیے دعا کریں۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں، دعا تقدیر بدلتی ہے، دعا تقدیر بدلتی ہے۔ دعا کریں اور اپنا فرض ادا کریں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔